दोस्तों आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही खास होने जा रहा है। आज का सेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है जो आज नए व्यक्ति आए हैं, जो एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में जानना चाहते हैं। वो चाहे वैलिडेटर बने हैं या बनने जा रहे हैं, तो पहली बार समझना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, हम एमएसटी के बारे में बात करते हैं कि एमएसटी आखिरकार है क्या चीज। एमएसटी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका शॉर्ट फॉर्म है एमएसटी। एमएसटी कहाँ से लिया गया है ये आपको जानना है, तो देखिए कि आप एमएसटी के मास्टर स्टॉक में से एम लिया गया है, और स्टॉक में से एस लिया गया है, और टेक्नोसॉफ्ट में से टी लिया गया है। तो इस तरीके से यह बना एमएसटी। तो ये आपका क्लियर हो गया कि एमएसटी की फुल फॉर्म ये है। अब आगे चलते हैं कि एमएसटी आखिरकार है क्या चीज। यहाँ से एमएसटी एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जो कि आप यहाँ से आगे के सेशन में इसमें देख पाएंगे। तो यहाँ से आगे चलते हैं एमएसटी। तो आपको फोकस रखना है आज के सेशन के लिए। आपको 30 से 40 मिनट आपको प्रॉपर फोकस इस पर रखना है, आज के प्रेजेंटेशन पर रखना है, क्योंकि ये आज के जो प्रेजेंटेशन है आपकी लाइफ का यू टर्न भी सिद्ध हो सकता है अगर आपने इसको समझा और देखा और सीखा तो। और ऐसा नहीं है कि एक बार में सारा कुछ मैं आपको बता सकूं और या एक बार में आप सारा कुछ सीख सकें, ऐसा ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, कंटिन्यू बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। और एक व्यक्ति नहीं है यहाँ, आपको बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं। पता नहीं कौन व्यक्ति आपको रिलेट कर जाए, तो किसकी बात आपके समझ में आ जाए और वो आपके लिए लाइफ का यू टर्न सिद्ध हो जाए। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। एमएसटी का विजन है, वी वांट टू मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, यानी वर्ल्ड वाइड बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए इनका अपना विजन है। व्हाट इज द एमएसटी ब्लॉकचेन? आपको यह समझना है कि एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा ब्लॉकचेन होती क्या है। ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वहाँ बहुत सारे जो ब्लॉक बनते हैं और ये एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट होता हुआ चला जाता है, और जब होता हुआ कनेक्ट चला जाता है तो एक चेन बन जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। यानी आपको इसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन क्या है। कि आप जानते होंगे, सर्वर जानते होंगे, तो सर्वर होता क्या है। सर्वर पे जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलते हैं वो किसी किसी सर्वर पे चलते हैं। हमारा डाटा स्टोरेज सर्वर पे होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बैंकिंग के सेक्टर में देखा होगा, बैंक भी सर्वर पे है और बहुत सारी कंपनियां सर्वर पे रही हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट सर्वर पे, गवर्नमेंट सर्वर पे। तो यहाँ आपने देखा होगा सर्वर डाउन है, सर्वर काम नहीं कर रहा है। आप काम कराने गए और देखा कि 2 दिन जा रहे हैं, 4 दिन जा रहे हैं, सर्वर काम ही नहीं कर रहा है, या सर्वर स्लो है, वर्कलोड ज्यादा पड़ गया तो सर्वर स्लो हो जाता है। ये चीजें एडवांस हो चुकी है, वही सर्वर एडवांस हो चुका है। वो सर्वर किस में बदल चुका है? वो ब्लॉकचेन में बदल चुका है। और ब्लॉकचेन का जो स्टोरेज है वो कहाँ है? ब्लॉकों में है। और ये स्टोरेज होता कहाँ है? ये क्लाउड पे इस समय स्टोरेज चल रहा है। तो ये ब्लॉकचेन में बहुत तरह की ब्लॉकचेन है। लेयर 1 ब्लॉकचेन, लेयर 2 ब्लॉकचेन, लेयर 3 ब्लॉकचेन, और पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन, बहुत सारी ब्लॉकचेन है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें बहुत स्टडी करना पड़ेगा, तब समझना पड़ेगा। लेकिन आप इसको शॉर्ट भाषा में ये समझ सकते हैं, एक एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इस टेक्नोलॉजी पर हमें चलना पड़ेगा, और हम इस टेक्नोलॉजी पर चलते हैं तो बहुत कुछ हमें मिलेगा। जैसे अगर आज आप एटीएम का यूज नहीं करते हैं, गूगल पे, फोन पे का यूज नहीं करते हैं, अगर एंड्रॉइड मोबाइल का यूज नहीं करते हैं, तो ये मानिए चलिए कि वो लोग अपने आप को बहुत पीछे हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आप चलेंगे तो बहुत अपने आप को अपग्रेड पाएंगे। एमएसटी ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन है। लेयर 1 ब्लॉकचेन कौन सी होती है? लेयर 1 ब्लॉकचेन है, इसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना खुद का होता है। तो एमएसटी ब्लॉकचेन भी जस्ट लाइक बाइनेंस स्मार्ट चेन की तरह से ही है, क्योंकि वो भी इथेरियम की हार्ड फोक से बनी है, और एमएसटी ब्लॉकचेन भी इसी हार्ड फोक से बनी है। तो ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है। लेयर 2 ब्लॉकचेन क्योंकि इसी ब्लॉकचेन पे दूसरी ब्लॉकचेन भी बनने की तैयारी हो चुकी है, यानी लेयर 1 ब्लॉकचेन यानी एमएसटी ब्लॉकचेन पे दूसरी ब्लॉकचेन और बनने जा रही है, और ये उस पर काम शुरू हो चुका है। और वो स्पेशली किस बात के लिए होगी? वो स्पेशली गेमिंग के लिए होगी। चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं, इस ब्लॉकचेन को और समझते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, किस तरीके से। लेयर 2 ब्लॉकचेन है जो टिपिकली हैंडलिंग टास्क क्या क्या करता है। यहाँ जो ट्रांजेक्शन वैलिडेशन का काम होता है, और कंजेशन मैकेनिज्म है,
ब्लॉक क्रिएशन है और नेटवर्क सिक्योरिटी है। ये सब सारी चीजें जो लेयर 1 ब्लॉकचेन की होती है वो MST ब्लॉकचेन के साथ हैं। और यहाँ से MST ब्लॉकचेन नेटवर्क ए बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइज का बैकबोन है। यहाँ इस पे आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होते हुए देखेंगे। यह डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होंगे, डेप होंगे, इस पर टोकन क्रिएट होंगे और इस पे मल्टीपल इनोवेशन और यूज केस होंगे, जिसमें से एक यूज केस एक सैंपल के रूप में आ चुका है। प्रोडक्ट बेच की कंपनी पे यूज केस इसका बन चुका है। इस तरीके से अनमैच स्केलेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी एंड एफिशिएंसी होगी। ये सारी चीजें आपको यहाँ MST ब्लॉकचेन पर देखने के लिए मिलेगी। और चलते हैं और क्या क्या है। बिल्डिंग ट्रस्ट, ये आपके लिए एक ट्रस्ट बिल्ड करेगा MST ब्लॉकचेन और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल पे काम करेगा, यानी फाइनेंस पे भी, रियल एस्टेट पे एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे काम करेगा। और चलते और क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी आपने अभी तक बहुत सारी ब्लॉकचेन देखी होंगी, आपने देखा होगा कि अधिकतर ब्लॉकचेन किस पे चल रहे होंगे, अधिकतर ब्लॉकचेन USDT पे चल रही हैं। और इसके अलावा आपने उनके लीगल डॉक्यूमेंट शायद ही किसी ब्लॉकचेन के देखे हों, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पहली MST ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में है। किस किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट है, इस पर यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, यानी MCA का आपको सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा। एक सेकंड, MCA का सर्टिफिकेट यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। और क्या क्या मिलेगा यहाँ से MCA के सर्टिफिकेट के अलावा, यहाँ पे मिलेगा कंपनी का पैन कार्ड मिलेगा आपको देखने के लिए। ये सारी चीजें, क्या ये दो ही चीजें हैं? नहीं, इसके अलावा और भी है। यानी GST सर्टिफिकेट है। हम यानी MST ब्लॉकचेन GST के साथ में अपनी नोट सेलिंग का काम कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह से भागीदारी है। MSC का सर्टिफिकेट है। और क्या है, MST ब्लॉकचेन के पास में सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन यानी स्टार्टअप ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये सर्टिफिकेट भी है, SIC सर्टिफिकेट भी है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पूरी तरह से आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसका कि आज मैं समझ रहा हूँ कि सारा इंडिया पेपर में भी इसके बारे में आज आर्टिकल दिया है। आर्टिकल क्या, न्यूज ही दिया है इसके बारे में, स्टार्टअप ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये दिया हुआ है। यानी ये किस किस चीज को मैनेज कर रहा है। यानी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है STPI, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका एक सब डिवीजन है जो एपेरी है, जो कि ब्लॉकचेन के लिए ब्लॉकचेन को कंडक्ट करता है, ब्लॉकचेन को गाइडलाइंस देता है। और इसी गाइडलाइंस में, इसी की देखरेख में MST ब्लॉकचेन भी अपना आगे का रन कर रही है। अब बात करते हैं कि इस ब्लॉकचेन को रन कराने वाले कौन कौन लोग हैं। सबसे पहले आते हैं महेंद्र सिंह धोमसी जी आते हैं, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं किसके, MST ब्लॉकचेन के। और इनके साथ देने के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनको प्रमोद बोराटी जी हैं, जो को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं MST ब्लॉकचेन के। इसके अलावा टीम एक्सपर्टीज है, बहुत बड़ी टीम है MST ब्लॉकचेन के साथ में। वो कौन कौन है, राज कपूर हैं, जो गेमिंग में फाउंडर इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के चेयरमैन हैं। प्रसन्न लाहौर जी हैं, जो अवार्ड विनिंग है, CXO बैंकर्स हैं, डिजिटल आर्किटेक्ट हैं, इंडस्ट्री इनोवेटर हैं। आगे चलते हैं यहाँ से, इनके साथ तो देने वाले कमलेश नागेवेरी जी हैं, जो फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी इन इंडिया है। और इनके अलावा अनिल मुंडे जी हैं, जो रियल एस्टेट का काम देखते हैं। ये जो हस्तियां हैं वो छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े। इनको आप गूगल कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, इनके प्रोफाइल देख सकते हैं, इनके डिपार्टमेंट देख सकते हैं, इनके नॉलेज देख सकते हैं, इनके एक्सपीरियंस देख सकते हैं। और ये सपोर्ट में है किसकी में, MST ब्लॉकचेन की में। और इसके अलावा एक लीगल टीम भी MST ब्लॉकचेन के साथ में, MST ब्लॉकचेन के पास में है, वो फैंटम लीगल टीम है, जिसके के एडवोकेट हैं इस्ता शर्मा हैं, जो कि फाउंडर फैंटम लीगल टीम के कॉर्पोरेट लॉयर हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं। आगे चलते हैं यहाँ से, बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ये सपोर्टिंग बैंक हैं इसकी, जो कि MST ब्लॉकचेन के साथ में जो भी लेन देन होता है इन बैंकों के साथ में होता है। लेयर 1 ब्लॉकचेन के क्या क्या यूज केस है, डिजिटल करेंसी का यूज केस रहेगा। यानी डिजिटल करेंसी का यूज केस में क्या क्या रहेगा, इसका जो नेटिव कॉइन है, और यूज द पे द ट्रांजैक्शन फीस, यानी जो भी ट्रांजैक्शन फीस होगी उस फीस में इस MST का एक नेटिव कॉइन है उसका यूज है।
यानी वो नेटिव कौन सा है, MSTC के नाम से इसका जो नेटिव कॉइन है, जो कि इसकी फीस में यूज होता है। और कितनी फीस है, बहुत ही कम फीस है, यानी 0.000 करके हैं, यानी 4 बार 0 करके तब जाकर के फीस है। अब ये देख लीजिए कि कितनी कम फीस है, यानी इस कॉइन में हजारों की संख्या में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इंसेंटिव पार्टिसिपेशन के रूप में काम है, और वैलिडेटेड ट्रांजैक्शन के रूप में है, और आप मेंटेन ऑफ द नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा और क्या क्या है यूज केस, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डेफी में काम करेगा ये। और नॉन फंजिबल टोकन NFT, आप यहाँ NFT बना सकते हैं, NFT सेल परचेज कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें यहाँ MST ब्लॉकचेन पर करेंगे। क्या इतना ही है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है यहाँ। इसके अलावा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, और वोटिंग राइट्स मिलेंगे आपको, और गेमिंग है। यहाँ से गेमिंग के लिए स्पेशली MST ब्लॉकचेन पे ही लेयर 2 ब्लॉकचेन बनने जा रही है, जो स्पेशली गेमिंग के लिए होगी। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मतलब है यानी एक असेट्स को दूसरे असेट्स में कन्वर्ट करना, वो यहाँ मिलेगा। इसके अलावा और किस सेक्टर में काम होगा, यहाँ आप कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में कर सकते हैं। मेडिकल लाइन में कौन कौन से तरीके से होंगे, एनहेंस डाटा सिक्योरिटी एंड पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट रहेगा, यानी कोई भी व्यक्ति अपना आगे चल के जैसे जैसे इस पर रिकॉर्ड आते जाएंगे, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे रिकॉर्ड मेडिकल के उसके ऊपर रहेंगे। ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, यहाँ बैंकिंग सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ई कॉमर्स में, और होटल इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सारे के सारे आप यूज केसेस MST ब्लॉकचेन पे भविष्य में देखने वाले हैं। नोड वैलिडेटर, यहाँ नोड वैलिडेटर बनेंगे। नोड वैलिडेटर के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या आपको यहाँ से बेनिफिट्स मिलेंगे, जो भी वैलिडेटर को जितने बेनिफिट मिलते हैं अदर ब्लॉकचेनों पे, उतने बेनिफिट आपको MST ब्लॉकचेन पे मिलेंगे। बट उस जगह पे, उन ब्लॉकचेनों पे अब वैलिडेटर बनने का आपके पास में मौका नहीं है, लेकिन MST ब्लॉकचेन पे वैलिडेटर बनने का मौका है। अगर आपने इस समय इसको नहीं समझा, नहीं पकड़ा, तो ये भी आपके हाथ से चला जाएगा। जैसे बहुत सारी ब्लॉकचेन जा चुकी हैं, उस तरीके से ये भी आपके हाथ से चला जाएगा। यहाँ क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, यहाँ रिवार्ड इंसेंटिव मिलेगा, एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेशन मिलेगा, इनहेंस सिक्योरिटी मिलेगी, और इम्प्रूव्ड स्केलेबिलिटी आपको यहाँ मिलेगी। आगे क्या क्या मिलेगा, यहाँ से गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट्स आपको मिलेंगे, और आपको पोटेंशियल ऑफ इंक्रीज वैल्यू, यानी वैल्यू को इंक्रीज करने का आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। और डाइवर्सिफाई द इनकम स्ट्रीम से, यानी अलग अलग तरीके से इनकम के सोर्स आपको यहाँ मिलेंगे, और ड्राइविंग इनोवेशन आपको यहाँ से मिलेंगे। ये यहाँ से आपको इसके वैलिडेटर बनते हैं, तो ये भविष्य में आपको बेनिफिट मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ से बिकम ए एक्टिव वैलिडेटर। आप एक्टिव वैलिडेटर किस तरीके से यहाँ बनेंगे, इसकी बात करते हैं। यहाँ से एक्टिव वैलिडेटर बनने के लिए और उसके क्या क्या फायदे आपको यहाँ से होंगे, तो बिकम ए एक्टिव वैलिडेटर यहाँ से ये रहेंगे। यानी आप करते हैं यहाँ से नोड की, तो यहाँ किसी ब्लॉकचेन के लिए नोड की जरूरत पड़ती है, और इस जगह पे 3 नोड हैं, इसकी जो है वैलिडेटर नोड हैं, वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन के लिए हैं, यानी ऑन एंड ऑपरेट बाय द MST ब्लॉकचेन इंश्योरिंग, यानी MST ब्लॉकचेन को रन कराने के लिए 3 नोड ऑलरेडी पहले से हैं। अब उसके बाद में चौथा नोड यानी कम्युनिटी के लिए पहला नोड है, यहाँ से शुरुआत होती है, और यहाँ से नोड सेलिंग शुरू होता है। किस तरीके से होता है वो यहाँ से है। देखिए ये चीज समझ में आ गई, तो ये मानी चलिए कि आप यहाँ से वैलिडेटर बन करके कितना बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। एक तो ये बात आपको मालूम पड़ जाएगी। दूसरे नंबर आपको क्या मालूम पड़ेगा, दूसरे नंबर आपको ये मालूम पड़ेगा कि अगर हम अब नहीं लेते हैं तो हम बाद में लेते हैं, तो हमें कितना लॉस रह सकता है, या हमारा कितना हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये दोनों चीजों में आप यहाँ से अंतर समझ पाएंगे। यहाँ बात करते हैं टोटल नोड 6 लेवल में है। लेवल के नाम जो दिए हुए हैं, जैसे जेनेसिस है, एल्केमी है, नेक्सस है, इस तरीके से दिए हुए हैं। नंबर ऑफ नोड्स प्रत्येक लेवल पे 7 नोड दिए हुए हैं, और यहाँ से रहती है वैल्यू रहती है, यानी पहले लेवल में 7 करोड़ का एक नोट पड़ेगा, दूसरे लेवल में 14 करोड़ का, फिर 21 करोड़ का, 28 करोड़ का, 35 करोड़ का, लास्ट वाले में 17 करोड़ का पड़ेगा।
अब इतने का कोई भी एक व्यक्ति ले नहीं सकता। यानी इस समय की बात करते हैं तो पहला जो लेवल चल रहा है और पहले लेवल 7 करोड़ रुपये हर व्यक्ति के लिए इतनी आसान बात नहीं होती है। इसीलिए प्रत्येक नोड के अंदर यूनिट बनाई गई है, 70,000 यूनिट बनाई गई हैं, जिससे कि व्यक्ति को लेने के लिए आसानी हो जाए। और पहले लेवल में जो एक यूनिट पड़ रही है वो पड़ रही है 1,000 रुपए की। दूसरे में अगर कोई व्यक्ति पहुंचेगा और दूसरे लेवल में कब पहुंचेंगे, जब 7 सेल हो जाएंगे, टोटल 7 निकल जाएंगे, 8 में से आप पहुंचेंगे दूसरे लेवल में। तो दूसरे में जब पहुंचेंगे तो इसकी कीमत 2,000 रुपए हो जाएगी। तीसरे लेवल पर हो जाएगी इसकी 3,000 रुपए, चौथे लेवल पर हो जाएगी 4,000 रुपए और 5वें लेवल पे हो जाएगी 5,000 रुपए। तो छठवें पे क्या 6,000 रुपए नहीं, छठवें पे पहुंच करके सीधे 10,000 रुपए हो जाएगी, प्लस 18% का यहाँ जीएसटी भी रहेगा। तो इस तरीके से 18% का जीएसटी रहेगा। इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 8.4 बिलियन की सप्लाई है, जो कि 20 साल में मिंटिंग होकर के ये आएगी। फिर समझ लीजिए 20 साल में मिंटिंग होकर आएगी 8.4 बिलियन की सप्लाई। अब ब्लॉकचेन नेटिव कॉइन क्या है, MSTC इसका जो ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यहाँ से जो मिलेंगे, ट्रांजैक्शन फीस का बेनिफिट मिलेगा, स्टेकिंग का बेनिफिट मिलेगा और गवर्नेंस राइट्स के जो आपको बेनिफिट है वो आपको बेनिफिट मिलेंगे। जो ब्लॉकचेन के एक्चुअल बेनिफिट्स होते हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे। और इसके अलावा सबसे पहले तो आपको जिन्होंने भी इन्वाइट किया है इस जूम के लिए, उनसे जूम फिनिश होते ही सबसे पहले आप उनसे कांटेक्ट करिए और उनसे उनका रेफरल लिंक लीजिए और उस रेफरल लिंक से आप रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे, आपको जो रेफरल लिंक मिलेगा उस रेफरल लिंक से आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो मोबाइल नंबर और दूसरा मेल आईडी, इनकी जरूरत पड़ती है। आप सबसे पहले मोबाइल नंबर का वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर जो डालेंगे आप 10 डिजिट का, उस पर OTP जाएगा, उस OTP को वेरीफाई करिए। उसके बाद मेल आईडी डालिए, मेल आईडी को OTP जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों वेरीफाई होने के बाद में आपका हो जाएगा यहाँ से रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में क्या होगा, आपको जिन्होंने भी रेफरल लिंक भेजा है आप उनको एक बार कॉल करके ये पूछिए कि उनकी लिस्ट में आपका नाम दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है। जैसे ही आपका नाम दिखाई दे जाता है फिर करेंगे आप KYC करेंगे। KYC करेंगे और वो भी E-KYC करेंगे। E-KYC जब करेंगे आप तो क्या होगा, आपसे आधार नंबर पूछेगा, आधार नंबर डालेंगे। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से, आप आधार नंबर डालेंगे, OTP आएगा, आप आधार वेरीफाई कर देंगे। आधार वेरीफाई करने के बाद फिर होगा आपका पैन वेरीफाई होगा, फिर यहाँ से पैन वेरीफाई होगा। ये सब सारी चीजें क्यों हैं, क्योंकि ये यहाँ जेन्युइन तरीके से सारा काम हो रहा है। एक व्यक्ति पूरी होल लाइफ में अपना एक ही रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। ऐसा नहीं है 2-2, 3-3, 4-4 वॉलेट बना करके वो काम करे, ऐसा इस जगह पे नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट टाइप से ही काम है। यहाँ MLM की तरीके से नहीं है कि ट्राइपॉड या इस तरीके से लगा के लोग काम करते हैं, मल्टीपल ID लगा काम करते हैं, इस तरह का नहीं है। यहाँ से आप ये पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपको यहाँ से आगे जो मिलेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप करेंगे यहाँ कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट कनेक्ट करेंगे। वॉलेट में कौन सा वॉलेट होगा, यहाँ वॉलेट में होगा आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो, टोकन पॉकेट हो, सेफपाल हो। इस तरीके से किसी भी आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को जैसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही तुरंत आपको क्या मिलेगा, तुरंत मिलेगा आपको एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप जो कि एयर ड्रॉप में क्या मिलेगा, एयर ड्रॉप में इसका जो नेटिव कॉइन है, मदर कॉइन है, वो 50 कॉइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यहाँ से किसी भी तरह का कोई भी पे आपको नहीं करना है। ये कॉइन जो मिलेंगे, इन कॉइनों का क्या होगा, इन कॉइनों का आप इन्हें ट्रांसफर भी कर सकते हैं और गैस पीस में आप यूज भी कर सकते हैं। और आगे चल के जब ये लिस्ट हो जाएगा तो इन्हें आप सेल भी कर सकते हैं, यानी INR इनसे बना सकते हैं। जैसे पिछली जो ब्लॉकचेन है, स्टैंडर्ड ब्लॉकचेन है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है, सारी ब्लॉकचेन जब रन हुई थी स्टार्टअप के टाइम पे उन्होंने भी एयर ड्रॉप दिए। आज उन एयर ड्रॉपों की बहुत अच्छी कीमत हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से भविष्य में भी जो आपको फ्री में एयर ड्रॉप मिल रहे हैं, इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ से। ये जो एयर ड्रॉप मिले हैं, एयर ड्रॉप में क्या मिला है, एयर ड्रॉप में आपको
कॉइन मिला है। इस MST कॉइन को क्या और बढ़ा सकते हैं? यस। किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? आपको एक ही काम करना है, जो आपको फ्री में मिले हैं इसी तरीके से अपने नियर एंड डियर को फ्री में MST कॉइन दिला सकते हैं। जैसे आप यहाँ हैं, आप इस जगह पे आपने इन जितने भी डायरेक्ट अपने लोगों को बताया है, वो यहाँ से रजिस्टर करके MST कॉइन यहाँ से लेते हैं फ्री में, तो इस बात का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपने तो इसीलिए दिलाया था कि जब आपको फ्री मिला है तो आपने इनको भी दिला दिया, लेकिन यहाँ इस बात का भी आपको 25% MST उन लोगों को मिल रहा है, उसका 25% आपको प्रत्येक से मिलेगा। कब? जब भी ये वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे तब 25% प्रत्येक से मिलेगा। क्या आप इससे भी और ज्यादा चाहते हैं? यस, हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है उससे भी अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यहाँ आपको वैलिडेटर बनना पड़ेगा। और वैलिडेटर आप किस तरीके से बनेंगे? यहाँ वैलिडेटर बनने के लिए आपको क्या करना है? वैलिडेटर बनने के लिए आपको यहाँ से नोट परचेज करना है। अब नोट कितने का है? जैसे आपको नोट बता के चले थे, इस समय जो 7 CR का एक नोट पड़ रहा है और प्लस 18% इस पर GST भी है, तो इस तरीके से है। अब इतना लेना थोड़ा सा आसान बात नहीं है। इसके लिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि हम इसके यूनिट बनाएंगे, तो एक नोट में 70,000 का जो यूनिट बनाया है, तो एक यूनिट 1,000 रुपए से शुरू हुई, प्लस 18% का GST यहाँ से आप ले सकते हैं। और जैसे जैसे ये सोल्ड होते जा रहे हैं, इनकी कीमत रेगुलर बढ़ती जा रही है। तो इस समय एक नोट जो पड़ रहा है वो एक फ्रैक्शन पड़ रहा है, इसको बोलेंगे यूनिट या फ्रैक्शन बोल लो। यानी फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग, यूनिट एक ही बात होती है। यहाँ से 1250 रुपए से ऊपर का इस समय विद GST के एक यूनिट पड़ रहा है, जो कि 1,000 रुपए प्लस 18% GST से शुरू हुआ था, यानी 1180 से शुरू हुआ था। आज ये 1250 का पड़ रहा है। कहाँ तक ये जाएगा, इसकी संभावना कितनी है? इसकी संभावना फिक्स है कि ये जाएगा 10,000 प्लस 18% GST, इतना जाएगा। यानी लास्ट वाला जो होगा वो होगा कि 11,800 का एक मिलेगा, जो आज आपको 1250 का मिल रहा है। ये आप इससे भी कैसे देख पाएंगे? इसे भी आप इसी तरीके से देख पाएंगे जब आप mstblockchain.com पे जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद आप यहाँ से देख पाएंगे एक यूनिट कितने का पड़ रहा है, वो आप यहाँ से देखिए। एक यूनिट इस समय जो पड़ रहा है वो ये है, एक यूनिट यानी 1,090 रुपए 62 पैसे प्लस 196 रुपए 31 पैसे का है, और ये GST है इतना, प्लस इन दोनों को मिला करके 1286 रुपए 93 पैसे का है। अगर अभी आप ले लेंगे तो 1286 रुपए 93 पैसे की एक यूनिट मिलेगी। अगर आपने अभी नहीं ली और आपने सोचा कि मैं कल लूंगा, तो कल ये 1286 रुपए से बढ़ जाएगी। जितने जितने फ्रैक्शन सोल्ड आउट होते जाएंगे उतने ही ये रेट बढ़ता जाएगा। अगर उनको कैलकुलेट करना है कि साहब आप तो 5 यूनिट लेना चाहते हैं, अब ये बताओ कि 5 यूनिट कितने के पड़ेंगे। यस, 5 यूनिट कितने के पड़ेंगे, तो लाइव रेट आपको देखना है, तो आप यहाँ से क्वांटिटी डाल देंगे। 5 यूनिट लेनी है तो 5 डाल देंगे, जितना लेना उतना। 5 यूनिट पड़ेंगे आपको 6,434 रुपए 67 पैसे की विद GST। अब कोई व्यक्ति चाहता है कि साहब मुझे 20 यूनिट लेनी है, तो आप यहाँ से 20 डाल देंगे, तो अब 25,783 रुपए 66 पैसे की पड़ेगी। ये यहाँ रहा। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट जो आपको जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा कि अगर इस समय कोई व्यक्ति 1 यूनिट ले लेता है, तो उस वाले व्यक्ति को क्या बेनिफिट मिलेगा? उस वाले व्यक्ति को मिलेगा कि 16 MST कॉइन उसे डेली मिलेंगे रिवार्ड के रूप में। डेली रिवार्ड के रूप में यहाँ से इतने कॉइन मिलेंगे। 16 MST कॉइन डेली के मिलेंगे, और ये कब तक मिलेंगे आपको? ये 16 से कम होते जाएंगे, यानी 16 के बाद में आपको 11 भी आएंगे, 13 आएंगे, उसके बाद में 11 आएंगे, फिर 10 आएंगे, फिर 9 आएंगे, इस तरीके से कम होते चले जाएंगे। और ये वाला जो पोर्शन है आपका कम होता जाएगा। और कब तक आएंगे? ये जो मिंटिंग होगी वो होगी टोटल 20 साल तक, और 20 साल में से 6 माह निकल चुके हैं। अब आपके पास में जो बचे हैं 19.5 साल का ही टाइम मिला है, बचा है। अभी भी मौका है, 19.5 साल तक आप इसका लाभ ले सकते हैं।
अगर जितने दिन और लेट हो जाएंगे वो आपके इसी में से कम होते चले जाएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं इसको जानने के लिए। अब इतना जानने के बाद में कोई व्यक्ति रुकता नहीं है, तुरंत वैलिडेटर बनता है और इस लाभ को लेना शुरू कर देता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो नजदीक व्यक्ति है उसे भी ये लाभ मिल जाए। तो इस बात का आपको क्या मिलेगा, इस बात का आप यहाँ हैं, आपने अपने किसी नियर एंड डियर को यहाँ से ये लाभ दिलवाया, तो जितने भी लोग आपके डायरेक्ट इसको परचेज करेंगे उनको जो मिलेगा, जो वो परचेज करेंगे, जीएसटी काटने के बाद जो वैल्यू बचती है उसमें से आपको 5% एज ए रिवार्ड रेफरल के रूप में आपको मिलेगा। जैसे एलआईसी का एजेंट एलआईसी को पॉलिसी सेल करता है तो उसे उस पॉलिसी को सेल करने पे वहां से कमीशन मिलता है, इसी रूप से आपको ये कमीशन मिलेगा। क्या आपको इतना ही कमीशन मिलेगा, इससे ज्यादा भी मिलेगा? यस, इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा। उसके लिए क्या है कि उसके लिए ग्रुप में टोटल लोगों की संख्या हो जाती है 50, तो आपका ये बन जाएगा। ये 5% जो कमीशन मिलता है वो अभी आपको डायरेक्ट वालों से मिलेगा। ये वाले व्यक्ति भी परचेज करवा देते हैं तो वहां से आपको नहीं मिलेगा, वहां से इन लोगों को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके पूरे एंटायर ग्रुप में 50 लोग खरीदने वाले हो जाते हैं, यानी 50 लोग वैलिडेटर हो जाते हैं, तो वैलिडेटर होने के बाद आप यहाँ से कौन हो जाते हैं, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। और जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं तो आपका जो 5% जो कमीशन आ रहा था वो 5% कमीशन बढ़कर के 10% में पहुंच जाता है। और तो अनलिमिटेड डेप्थ से जो नहीं आ रहा था अब आपको 5% अनलिमिटेड से भी आएगा। सोचो, यह किसी तरीके से कोई कम नहीं होगा। यानी अब एंटायर ग्रुप में कोई भी व्यक्ति परचेज करेगा तो आपको 5% का कमीशन आएगा, क्योंकि आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर हुए हैं तो आपके साथ में आने वाले लोग वो भी तो डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहेंगे, वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। यानी 5 डिस्ट्रीब्यूटर आपके ग्रुप में हो जाते हैं। आप हो जाएंगे एज ए सब फ्रेंचाइजी, और सब फ्रेंचाइजी होने पे जो आपको बेनिफिट जो मिल रहा था वो बेनिफिट आपका बढ़ जाएगा। किस तरीके से बढ़ेगा? जो आपको बेनिफिट मिल रहा था या डायरेक्ट में 10% मिल रहा था, तो ये 10% से बढ़ करके आपका हो जाएगा 15% हो जाएगा। और जो आपको 5% अनलिमिटेड से मिल रहा था, अब वहां से जो आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहां से तो आपको 5% आएगा, और जो आपके नीचे नॉन क्वालिफाई हैं उनसे 10% आएगा। यानी 5% से लेकर के 15% कमीशन आपको यहाँ से एज ए सब फ्रेंचाइज होने पर मिल जाता है। इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी टर्नओवर काउंट नहीं है। यहाँ इस ब्लॉकचेन पे किस चीज की जरूरत है? यहाँ नंबर्स की जरूरत है। तो जैसे जैसे नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे आपका बेनिफिट ये बढ़ता जाएगा। आप कौन हो गए? सब फ्रेंचाइजी। इसी तरीके से 5 सब फ्रेंचाइजी आपके ग्रुप में होते हैं, आप हो जाते हैं यहाँ से फ्रेंचाइजी होल्डर, और फ्रेंचाइजी होल्डर होने पे आप आ जाते हैं 20%। डायरेक्ट से आपको 20% मिलेगा, जो सब फ्रेंचाइजी आपके नीचे वहां से मिलेगा आपको 5% मिलेगा, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से आपको 10% मिलेगा, और नॉन क्वालिफाई है वहां से आपको 15% मिलेगा। इस तरीके से ये जो मैंने बताया ये अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलेगा। तो यानी 5% से लेकर के और 20% तक का आपको लाभ मिलेगा। ये क्या लाभ? ये किसी कॉइन में मिलेगा? नहीं मेरे दोस्तों, ये आपको किस में मिलेगा? ये मिलेगा आपको INR में। यानी INR का मतलब है इंडियन रुपीस, जो रुपए हैं उसमें मिलेगा। और इस पे क्या कोई एडमिन चार्ज है? किसी भी तरह का कोई भी एडमिन चार्ज नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5% का TDS कटता है, 5% का TDS कटता है। और ये जो 5% का TDS है, अगर आप टैक्स के दायरे में हैं तो ये जमा हो जाएगा गवर्नमेंट के यहाँ। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो ये भी आपका रिफंड हो जाएगा। इसके लिए कोई भी CA कोई वकील आपका रिफंड करा सकता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो अपनी फाइल खुद आप अप्लाई कर दीजिए टैक्स के, वो आपको वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ लोगों ने डिसाइड करके आज लोग लाखों रुपए महीने यहाँ से अर्न कर रहे हैं, वो भी व्हाइट मनी कर रहे हैं। सीधे पैसा अकाउंट में आता है, किसी भी तरह का कोई वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो दोस्तों ये रहा MST ब्लॉकचेन के बारे में ओवरव्यू। तो MST ब्लॉकचेन के बारे में बताया, उसका टीम मैनेजमेंट के बारे में बताया, लीगलिटी के बारे में बताया, नेटिव कॉइन के बारे में बताया, वहां पर जो फ्री में एयर ड्रॉप मिल रहा है उसके बारे में आपको बताया, अगर आप रेफर करते हैं तो वहां से किस तरीके से बेनिफिट मिलेंगे उन सारी चीजों के बारे में बताया। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है
तो जिन्होंने भी आपको यहाँ इनवाइट किया उनके साथ एक बार बैठिए, उनसे फोन पे बात करिए और इसको फिर से समझिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लेट नहीं हुई और सबसे पहले एक ही काम करिए, अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो कम से कम एयर ड्रॉप आप फ्री का ले लीजिए। उसके बाद इस मीटिंग को आप कंटिन्यू अटेंड करते रहिए, सब सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। आज भी हम मीटिंग को अटेंड करके आज भी हम सीख रहे हैं। तो ये रहा मेरा आज का आपके साथ MST ब्लॉकचेन का प्रेजेंटेशन।